इस बंदी को इसका दुश्मन किडनैप कर लेता है क्योंकि उसे इससे शादी करनी है, बट इसे ये मंजूर नहीं है क्योंकि उसका दुश्मन है। कहानी की शुरुआत में हम एक जंग को देखते हैं। यहाँ इस दुनिया के पूर्वी और पश्चिमी इलाके के लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जैसे कि हमारे ताया और चाचा लड़ते हैं। ये लड़ाई बहुत खतरनाक होती है। रॉयल आर्मी पे तो राइफल्स भी होती हैं, वहीं बारबेरियंस पे कुल्हाड़ी और भाले होते हैं। पर इस लड़ाई को बारबेरियंस ही जीतते जा रहे हैं क्योंकि ये लोग लिटरली राक्षस जैसे लड़ते हैं। पर रॉयल आर्मी भी कुछ कम नहीं है क्योंकि इनके पास इनकी कमांडर सेराफीना है, जो कि एक लड़की होकर भी कमाल की नाइट है। अगर ये लोग बारबेरियंस को ऐसे ही टक्कर देते रहें तब भी इनका जीतना मुश्किल है। तभी दूर से एक राक्षस दौड़ते हुए आता है और अपने रास्ते में आने वाली सभी नाइट्स को चीरता जाता है। इसे देखकर सैरा भी खुद हैरान रह जाती है। इसका नाम वेयोर है। ये आते ही सैरा को 1v1 के लिए चैलेंज कर देता है क्योंकि उसे इन कमजोर सैनिकों से लड़ने में मजा नहीं आ रहा। सैरा अपने लोगों को बचाने के लिए इस लड़ाई में कूद पड़ती है। सैरा जैसी प्यारी लड़की इस राक्षस को कड़ी टक्कर देती है। इन दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है क्योंकि दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी दोनों अपनी तलवार की पूरी ताकत से हमला करते हैं और सैरा की तलवार टूट जाती है। रॉयल आर्मी ये लड़ाई हार जाती है। सैरा से लड़कर वियोर को बहुत मजा आता है क्योंकि आज तक कोई भी उसे इतनी अच्छी टक्कर नहीं दे पाया। लड़ाई हारने पर सैरा अपनी मौत स्वीकार कर लेती है, पर वियोर के तो कुछ अलग ही इरादे होते हैं। ये इस बच्ची को अपनी मेहरारू बनाना चाहता है और इसके शरीर का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। ये बंदा लिटरली ऐसा बोलता है। ये सारे लड़के ना एक जैसे ही होते हैं। सैरा बेहोश हो जाती है और इसकी आंख सीधा बारबेरियंस की काल कोठरी में खुलती है। सैरा बहुत परेशान हो जाती है कि ये राक्षस अब उसके साथ क्या करेंगे। क्या ये इससे खेतों में काम करवाएंगे या इनके राज्य का सच उगलवाएंगे। पर उसने तो कहा था वो इसके शरीर का इस्तेमाल करेगा। ये सब सोच सोच कर सैरा का दिमाग खराब होने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, कहाँ फंस गई बेचारी। तभी यहाँ एक लड़की सर्सी आती है। सर्सी के पास पेंचकस देखकर सैरा को लगता है अब ये इसे टॉर्चर करेगी ताकि इनका सीक्रेट उगलवा सके। तभी सर्सी सैरा को चेन से लटका देती है और सैरा को नंगू पुंगू कर देती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं तो लड़ाई देखने आई थी। तो असल में सर्सी सैरा का खून और पसीना साफ करती है। इसी बहाने इसके थोड़े मजे भी ले ही लेती है। जिसके बाद सर्सी अपना हथियार बाहर निकालती है, जो देखकर सैरा डर जाती है कि कहीं इसके दांत वांत तो ना तोड़ देगी। पर यहाँ तो कुछ और ही होता है। नहीं वो सब नहीं, ये बस सैरा की हथकड़ियाँ खोलती है, इसके नाखून काटती है और इसे साफ कपड़े पहनाकर तैयार कर देती है। सैरा को समझ नहीं आता कि कैदियों के साथ ये सब कौन करता है। तभी यहाँ राक्षस वेयोर आता है जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। ये आते ही सैरा की तारीफें करना शुरू कर देता है। तभी सैरा को याद आता है जब ये छोटी बच्ची थी तब इसके दद्दू ने इसे बताया था कि बारबेरियन सच में राक्षस होते हैं। ये नोबल स्त्रियों को किडनैप करके उनका दिल चुरा लेते हैं, मतलब लिटरली शरीर से दिल चुरा लेते हैं। पर सैरा इन सब चीजों से नहीं डरती क्योंकि वो रॉयल आर्मी की फर्स्ट कमांडर सेराफीना दे लाविलांट है। इन दोनों को समझ नहीं आता कि ये क्या बकवास कर रही है क्योंकि व्योर तो एदे नाल व्याह रचाना चाहता है। अब ये बातें सैरा के दिमाग में नहीं घुसती क्योंकि ये तो इनकी दुश्मन है और कोई दुश्मन से थोड़ी ना शादी करता है। बट बारबेरियंस में ऐसा ही होता है। वो लड़ाई में जाते हैं, औरतों को उठाकर लाते हैं और उनसे शादी करके क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। बट इन सब के अलावा जब व्योर ने सैरा को जंग में इतनी ईमानदारी और सच्चाई से लड़ते हुए देखा तभी उसे सैरा से पहली नजर में प्यार हो गया और अब ये इसे अपनी मेहरारू बनाना चाहता है। ये सुनकर सैरा का मुंह बंदर की जैसा लाल हो जाता है। पर जब तक सैरा तैयार नहीं हो जाती व्योर इसके साथ कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। लड़ाई से पहले सैरा अपने बड़े भाई के पास जाती है जो कि इसे एक पार्टी के बारे में बताता है। यहाँ सैरा को जाना ही पड़ेगा। शाम को तैयार व्यार होकर सैरा पार्टी में जाती है जहाँ चारों तरफ बस इसी के चर्चे होते हैं कि ये स्त्री कितनी सुंदर है, इसे तो गोजो सातुरो भी मिल जाएगा, पर इसे मर्दों की तरह जंग में जाने का शौक चढ़ा है, कैसी प्रिंसेस है ये सब सुनकर सैरा का दिमाग खराब हो जाता है और ये ठंडी हवा लेने बालकनी में आती है। तभी यहाँ कुछ लड़कियां आती हैं और सैरा को अपने साथ किटी पार्टी में बुलाती हैं। साथ ही ये लोग सैरा को लड़ाई में जाने से रोकते हैं क्योंकि ये लड़की है और इसे कोई अच्छा गोजो सातुरो देखकर उसके साथ घर बसा लेना चाहिए। ये बकवास सैरा को पसंद नहीं आती और वो इन्हें बताती है इनके लिए लड़ाई जीतना कितना जरूरी है। इनके राज्य की फसलें बर्बाद होती जा रही हैं, जिस वजह से यहाँ खाने की कमी है, लोग भूख से मर रहे हैं। एक प्रिंसेस होने के नाते ये सैरा का फर्ज है कि वो अपने राज्य के लोगों को एक
एक अच्छी जिंदगी दे सके, फिर भले ही इसके लिए उसे खुद जंग में क्यों ना उतरना पड़े। सारा का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने घर लौट जाती है। तभी रास्ते में इसकी नजर कुछ लोगों पर जाती है जो कि एक बुढ़े आदमी से चाचा वास्ते को ना हुईया उसका अनाज चोरी करते हैं। तभी सारा बीच में आकर इन तीनों छोकरों को हरा देती है और इस चाचा वास्ते को ना हुईया को बचा लेती है। असल में ये लोग भूख से मर रहे हैं और अपना पापी पेट पालने के लिए इन्हें ये सब करना पड़ रहा है। तभी सारा इन्हें अपना नेकलेस दे देती है ताकि इसे बेचकर ये लोग अपना पेट भर सके। देखो यही कारण है कि ये लड़ाई सारा के लिए इतनी जरूरी है। सारा लड़ाई से पहले अपनी आइडल विस्टेरेशिया का आशीर्वाद लेती है। तभी इसके सामने व्योर आ जाता है। इसे देखकर सारा डर जाती है। तभी इसकी नींद खुल जाती है। इसे लगता है उस जंगली से इसका पीछा छूट गया, पर वो तो इसके बगल में सोया पड़ा है, वो भी बिना कपड़ों के। तभी इसका वो कपड़ा भी गिर जाता है और सारा जो चीज देखती है ना भाई, सदमा लग जाता है बेचारी को। अगर आपको भी वो चीज देखना है अनसेंसर्ड तो ये रहा ऊपर लिंक, जाकर देख लो। मुझे तो यकीन नहीं होता ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब व्यूअर का देखकर सारा हैरान हो जाती है और इतनी जोर से चीखती है कि इसकी नींद ही खुल जाती है। सारा इससे पूछती है कि आखिर ये दोनों एक रूम में क्या कर रहे थे। वही करेंगे जो करना चाहिए। अरे निन्नी और क्या। सारा को कुछ भी याद नहीं रहता और इसे टेंशन होने लगती है कि कहीं ये इस राक्षस के बच्चे की माँ तो नहीं बन जाएगी। सारा व्योर से कहती है कि वो इसे मार दे और सारी टेंशन यहीं पर खत्म करे। उसे अपने दुश्मनों के बीच ऐसे घुट घुट कर नहीं जीना। तभी यहाँ सेर्सी आती है और बताती है कल रात इन लोगों ने सारा को कुछ हरी पत्तियाँ खिलाई थी, वही गांजा गांजा। सारा को वो चढ़ गई थी और नशे की हालत में वो व्योर के रूम पे ही सो गई। व्योर अपने वस्त्र पहनता है और यहाँ से चले जाता है। सारा अकेले होती है और अपने दादाजी को याद करती है जो कि इससे कहते हैं अगर तुमने नाइट बनने की जिद ना की होती तो आज तुम सुरक्षित होती। इसका भाई भी अक्सर कहा करता था कि इसे नाइटगिरी छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए, पर इकलौते व्योर ने इसके तलवारबाजी की तारीफ करी और इसके टैलेंट का सम्मान किया। जिसके बाद ये तीनों बैठकर नाश्ता करते हैं। इतना सारा मीट देखकर सारा के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि इनके राज्य में खाने की बड़ी किल्लत है बाय गॉड। तभी व्योर इसे बहुत बड़ा मीट का पीस देता है, पर सारा इसे खाने से मना कर देती है क्योंकि इसे लगता है ये लोग इसे नशे में करके इससे राज उगलवाएंगे। अरे भाई चुपचाप खा लेना खाना। सारा खाना खाने से साफ इनकार करती है, पर तभी इसके पेट के चूहे रोने लगते हैं और सेर्सी इसे बताती है व्योर ने सुबह जल्दी उठकर खुद इसका शिकार किया है ताकि अपनी होने वाली बीवी को टेस्टी खाना खिला सके। ये व्योर को एवे ही समझती है, पर व्योर भी यहाँ के मुखिया का बेटा है, बिल्कुल किसी प्रिंस की तरह। सेर्सी के समझाने पर सारा खाना खा लेती है और जैसे ही पहली बाइट लेती है इससे तो मजे ही आ जाते हैं। इतना टेस्टी मीट इसने पहले कभी नहीं खाया था, बट अब तक इसे पता नहीं है ये किसका मीट है। सारा देखती है और इसे पता चलता है ये असल में एक ड्रैगन होता है। इसने पहली बार ड्रैगन देखा था क्योंकि उनके तरफ सिर्फ मेरी बहन ही होती है। अरे वही जंगली सुअर। अब खाना तो खा लिए, हल्का होने भी तो जाना पड़ेगा। इनका इलाका इतना विकसित नहीं है, इसलिए ये लोग झाड़ियों में ही मामला पानी सेट करते हैं। साथ ही व्योर सारा को कुछ दिखाना भी चाहता है। बाहर का नजारा देखकर सारा की आंखें चमक उठती हैं। इतने खूबसूरत जंगल और थोड़ा ही आगे समंदर भी है। इन्हीं जंगलों से होते हुए ये लोग एक झरने के सामने आते हैं। इस शहरी पपलू ने पहली बार झरना देखा था क्योंकि इनकी जमीन पूरी तरह से बंजर और सूखी है। तभी व्योर कहता है चलो अब यहाँ आ ही गए हैं तो वो सब भी कर ही लेते हैं। कपड़े उतारो अपने। अबे साले ढरकी लड़की देखी नहीं कि लाट टपकने लगी, ज्यादा इमरान हाशमी बन रहा है। ऐसा मैं नहीं सारा कहती है, गलत मत समझना। और रही बात नहाने की, तो इसे दो दो लड़कियों के बीच क्यों नहाना है भाई, पर इनके यहाँ तो ऐसा ही होता है। सारा इससे बहस करने लगती है। तभी सेर्सी बताती है दीदी आप 4 दिन से नहाए नहीं हो, चुपचाप नहा लो वरना स्मेल आएगी। वे और दूसरे झरने में चला जाता है और ये दोनों लड़कियां नहाने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्या नजारा है, मतलब झरने का। तभी पीछे से मगरमच्छ आता है और सारा की जो फटती है भाई, पर ये इन्हें कुछ नहीं करता। यहाँ बहुत खतरनाक जानवर हैं, पर वो इंसानों को कुछ नहीं करते। सारा की बहुत गंदी फटती है और वो ऐसे ही बिना कपड़ों के यहाँ से भाग जाती है। ये भागते भागते जंगलों में खो जाती है और इसके पास सिर्फ एक रुमाल है। बताओ, ये है रॉयल आर्मी की कमांडर, कितनी बेवकूफ है ये। तभी यहाँ एक लड़का आ जाता है। सारा को पहली नजर में इससे प्यार हो जाता है। ये हरामी भी इस नजारे के पूरे मजे लेता है। जिसके बाद वो सारा को अपना जैकेट दे देता है। ये देखकर सारा के दिल से आवाज आती है, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और एक वो राक्षस व्योर है। ये सारा के करीब आ जाता है और भाई इस बंदी के फ्यूज ही उड़ जाते हैं। काश इसकी जगह मैं होती। वाह।
अब ये बंदा सैरा को उठाकर इसके कपड़े लेने जाता है। तभी यहाँ सेर्सी आती है और बताती है ये तो व्योर ही है। और अब सैरा को पता चलता है कि इसने बस शेव किया है, बाकी है तो ये वही राक्षस। फिर क्या बजा देती है एक चांटा, जिसके बाद ये तीनों लोग वापस गाँव लौट जाते हैं। बट कुछ भी कहो, सैरा को भी अब व्योर से इश्क ही होने लगा है, क्योंकि उसने शेव जो कर लिया। पर अगले दिन फिर से उसकी दाढ़ी आ जाती है। काश इतनी स्पीड से मेरे सर के बाल उगते। अब व्योर सैरा को इस गाँव में रहने वाले सभी लोगों से मिलवाना चाहता है, क्योंकि ये इसकी धर्म पत्नी जो बनने वाली है, तो बड़ों का आशीर्वाद तो लेना होगा। पूरे रास्ते व्योर बस सैरा को छेड़ता रहता है और पीछे से सेर्सी भी इनके मजे लेती है। अब थोड़ी ही देर में ये लोग गांव पहुंच जाते हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग बस एक बार सैरा से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इतना बहादुर दुश्मन पहले कभी नहीं देखा। सैरा को लगता है असल में ये लोग इससे बदला लेना चाहते हैं। तभी व्योर इन लोगों को शांत कराता है और पूछता है क्या किसी को भी सैरा से बदला लेना है। पर कोई भी बारबेरियन ऐसा नहीं चाहता। ये लोग तो बस सैरा का मुकाबला करना चाहते हैं। अब ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से एक बंदा रोते हुए कहता है उसने सैरा का टैलेंट देखा, जो कि सच में कमाल का है। एक एक करके सभी लोग सामने आते हैं और सब बस सैरा की तारीफ ही करते हैं। इनमें से एक कहता है एक तो सुंदर ऊपर से टैलेंटेड भी है, इसके बच्चे तो बड़े मजेदार होंगे। ये सुनकर सैरा तो हैरान ही हो जाती है, मतलब कुछ ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहे ये लोग। जिसके बाद ये लोग गांव के अंदर जाते हैं, जहां लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं। यहाँ सभी लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तभी व्योर इन दोनों को अपनी बुआ के घर चाय पीने भेज देता है। व्योर इन स्त्रियों को बताता है सैरा उसकी होने वाली मंगेतर है। ये सुनकर ये औरत तो पागल ही हो जाती है और सैरा को हर तरफ से चेक करने लगती है। लगता है गलत वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया। और ये सब देखकर व्योर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन वो तो इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। ये औरत सैरा को उठाती है और अपने कमरे में ले जाती है और अंदर ले जाकर बस चाय पिलाती है। गलत मत समझना। जब इनकी चाय बन रही होती है तब सैरा नोटिस करती है इनके घर में कोई आदमी नहीं है। यहाँ बच्चे तो हैं बट उनके बाप कहाँ गए। इतने में इनकी चाय बन जाती है और सभी लोग चाय की चुस्कियां मारते हैं। इस चाय में जड़ी बूटियां भी है। अरे वही गांजा गांजा। अब सैरा से रहा नहीं जाता और वो पूछ ही लेती है क्या आप दोनों लेस्बियन हैं, क्योंकि आपके पति दिख नहीं रहे। तो असल में इन दोनों के पति लड़ाई में मारे गए। इस वाली का तो बच्चा भी नहीं हुआ था तभी उसका पति मर गया। बेचारे ने अपने बाप को देखा भी नहीं। ये सुनकर सैरा को बहुत बुरा लगता है कि रॉयल आर्मी से लड़ते हुए इनका परिवार छिन गया और हो सकता है लड़ाई में सैरा ने ही उन्हें मारा हो। इसलिए ये इनसे माफी मांगती है। ये लोग जो भी सजा देंगे सैरा को वो मंजूर है। पर ये स्त्रियां सैरा से जरा भी नाराज नहीं है, क्योंकि इनके कबीले के हर मर्द की मृत्यु लड़ते हुए ही होती है, फिर चाहे वो इंसान से हो या जानवर से। देखो अब जो जा चुका उसका क्या कर सकते हैं। अब जो पास है उसके साथ खुश रहते हैं। इन लोगों में इतनी समझदारी देखकर सैरा हैरान हो जाती है। इनके सामने इनका दुश्मन बैठा हुआ है, फिर भी इन्हें सैरा से कोई नाराजगी नहीं है। तभी इनकी झोपड़ी पर एक मेंढक सा दिखने वाला शुतुरमुर्ग हमला कर देता है। सेर्सी सैरा को यहाँ से भागने को बोलती है, पर इग्नाइट होने के नाते सैरा लोगों को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती। वो अब्दुल का चिमटा उठाती है और पंछी से लड़ना शुरू कर देती है। सैरा इसे एक शॉट मारती है और ये डांस करना ही शुरू कर देता है। सैरा इससे लड़ती है, तब तक बाकियों को भागने का वक्त मिल जाता है। पर सेर्सी इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, बट यहाँ रहकर भी वो कोई मदद कर नहीं रही है, इसलिए वो यहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ गाँव के लोग भी दूसरे पंछियों से लड़ रहे होते हैं। इनमें व्योर भी होता है। ये सभी लोग मिलकर बाकी सारे पंछियों को मार देते हैं। तभी यहाँ सेर्सी आती है और व्योर को सैरा के बारे में बताती है। ये जैसे ही सैरा का नाम सुनता है फ्लैश की स्पीड में सीधा सैरा की तरफ भागता है। यहाँ सैरा को लड़ने में दिक्कत होती है और ये इसे वहाँ से निकाल कर खुले मैदान में लाती है। भागते भागते सैरा इस पर हमला भी करती है। तभी ये पंछी अब्दुल का चिमटा ही तोड़ देता है। बेचारे ने कितनी मेहनत से खरीदा था। सैरा के पास अब कोई हथियार नहीं है। ये इस बड़े से पंछी से कैसे लड़ेगी, इसे कुछ समझ नहीं आता और ये अपनी हार स्वीकार करती है। लोगों की मदद करते हुए रॉयल नाइट की पहली कमांडर सेराफिना दे लाविलांट शहीद होने को तैयार हो जाती है। पंछी भी इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से व्योर आता है और एक ही बार में मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। जिसके बाद व्योर सैरा का शुक्रिया अदा करता है कि उसने गांव वालों की जान बचाई और उसे बहुत खुशी है कि सैरा बिल्कुल ठीक है। ये सब देखकर सैरा इमोशनल हो जाती है और यहीं पर बच्चों की तरह रोने लगती है। जिसके बाद व्योर इसे उठाता है और गांव के अंदर लेकर जाता है। सैरा को ठीक देखकर सेर्सी भी बहुत खुश होती है। अब शाम को ये सभी लोग जश्न मनाते हैं। दारू पी के नौरा फतेही बन जाते हैं। इनके साथ सैरा भी अब घुल मिल रही है, जो देखकर सेर्सी को बहुत अच्छा लगता है। तभी सैरा के पास फेरीज आती हैं, जिन्हें देखकर सैरा हैरान हो जाती
जाती है क्योंकि इसे लगता था ये सब सिर्फ कहानियों में ही होते हैं, पर यहाँ तो ये सब रियल है। तभी यहाँ एल्फ और ड्वार्फ्स भी आते हैं और ये पागल नंगी पेड़ भी। वे और इन सभी को अपनी होने वाली पत्नी से मिलवाना चाहता था। ये बौना सैरा के लिए गिफ्ट के तौर पर एक खास तलवार लाया है। सैरा को यकीन नहीं होता कि कोई उसे इतना बेशकीमती तोहफा दे रहा है। इस तलवार को मिथ्रिल और चांदी से बनाया है, जिस वजह से ही ये इतनी शानदार और मजबूत है। वे और इन सभी का अच्छे से इंट्रोडक्शन कराता है। यहाँ कुल 5 जनजातियाँ रहती हैं, एल्फ, ड्वार्फ, फेरीज, नंगे पेड़ और ये बारबेरियंस। ये सभी मिलजुल कर रहते हैं और किसी भी समस्या का जुटकर सामना करते हैं। हालांकि इन्हें रॉयल आर्मी और बारबेरियंस की लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये ड्रैगन्स के मामले में भी सामने नहीं आते क्योंकि ये सभी खुद से उनसे लड़ सकते हैं। पर एक चीज ऐसी है जिससे लड़ने के लिए सभी को साथ आना पड़ता है। उन मॉन्स्टर्स को फील्ड्स कहा जाता है। फील्ड्स का नाम सुनकर फेरी की फट जाती है और ये तुरंत ही एक पैक दारू गटक लेती है। तभी नंगी पेड़ सैरा को असली माल देती है, जिसको पीकर ये दूसरी दुनिया में चले जाएगी। क्या अक्खड़ नशेड़ी है ये लोग। तभी ये ठरकी बौने सैरा को आगे पीछे से ताड़ने लगते हैं और व्योर को चिढ़ाते हैं, बंदी तो क्या मस्त ढूंढी है तूने। ये लिटरली इनसे बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। ये लोग ऐसे ही फालतू बातें करते हैं, नशे करते हैं और सुबह होते ही अपने अपने घर निकल लेते हैं। सैरा तो 1 बजे सोकर उठती है, फिर भी मुझसे तो जल्दी उठी है। तभी यहाँ व्योर भी आ जाता है और इसे बिना दाढ़ी के देखकर सैरा को फिर से प्यार हो जाता है। इतने में सेर्सी इसके मुंह में खाना ठूस देती है। ब्रश तो करने दे भाई। जिसके बाद ये सभी लोग सैरा की एक पुरानी दोस्त से मिलने जाते हैं। तो ये है वो फ्रेंड नाइलिया, जो कि सैरा को इतने टाइम बाद देखकर बहुत खुश होती है। पर सैरा इसे पहचान ही नहीं पाती। तो असल में ये भी कभी रॉयल आर्मी की नाइट हुआ करती थी एंड ये भी लड़ाई में हार गई और एक बारबेरियन से शादी करके अब उसका बच्चा पैदा करने वाली है। वाओ। नाइलिया को जिंदा और इस हालत में देखकर सैरा के होश उड़ जाते हैं। अभी तो और सुनिए, ये इसका पहला नहीं दूसरा बच्चा है। मेहनत तो भयंकर चल रही है। जिसके बाद ये लोग अंदर बैठते हैं। बातों बातों में नाइलिया इस राक्षस को छोटे व्योर कहती है, जो कि सैरा को हजम नहीं होता और अब इसे पता चलता है व्योर अभी सिर्फ 18 साल का है। बट सेराफिना द नाइट तो 26 पार हो चुकी है। साला आंटी पटाता है, तेरी माँ की उम्र की है वो साले। पर इन सब चीजों से व्योर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो इससे प्यार करता है। तभी सैरा अपनी तलवार पटकते हुए व्योर को समझाती है वो चाहे कुछ भी कर ले, सैरा उससे शादी नहीं करने वाली। ये सुनकर ये राक्षस हंसने ही लगता है और सैरा से माफी भी मांगता है। नाइलिया सेर्सी से पूछती है जब सैरा को यहाँ लाया गया था तब उसके शरीर पर कैसे जख्म थे। सेर्सी बताती है उसे कुछ खास चोट नहीं थी, जिसका मतलब वो सिर्फ इसलिए हारी थी क्योंकि उसकी तलवार टूट गई थी। इसलिए नहीं कि वो व्योर से कमजोर है। व्योर सिर्फ और सिर्फ अपनी मजबूत तलवार की वजह से जीता है, वरना सैरा तो कब का इस मजनू भाई को मार चुकी होती। अब इतने में नाइलिया का पति विडो आता है, इसके साथ इसका बच्चा भी होता है। नाइलिया इन सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है। सैरा ने नाइलिया को आखिरी बार एक योद्धा की तरह देखा था और आज वो उसे एक पत्नी और माँ की तरह देख रही है। पर जो भी हो, पहले के मुकाबले नाइलिया अब बहुत ज्यादा खुश है। आज रात भी ये लोग यहीं रुकते हैं। खाना वाना खाकर दोनों आशिक बाहर जाते हैं। सैरा को रियलाइज होता है वो पहले सिर्फ बारबेरियंस को मारना चाहती थी, पर इनके साथ रहकर उसे इन लोगों के बारे में पता चला, यहाँ की संस्कृति पता चली, उसने यहाँ के परिवारों को जाना, लोगों को जाना और अब इसे बुरा लगता है कि इसने इन मासूमों पर इतना जुल्म किया। पर वहाँ भी लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं और बस सैरा उन्हें बचाना चाहती है। इसी वजह से वो व्योर से शादी नहीं कर सकती। पर फिर भी सैरा वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि अब इसे भी व्योर से इश्की होने लगी है। ये सुनकर व्योर भी शर्मा जाता है। फाइनली कन्फेस कर ही दिया बेटी ने। अगले दिन सुबह सैरा कहती है वो सब तो उसने नशे की हालत में कहा था, उसे व्योर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पर इन दोनों को अच्छे से पता है कि सैरा के दिल में व्योर के लिए क्या है। जिसके बाद हम जंगलों में सैनिकों को देखते हैं जो कि सैरा को ढूंढते हुए पश्चिमी इलाके में आ चुके हैं। इन्हें चर्च के एक सिस्टर लीड करती है। मैं बता रही हूँ ये सबसे बेवकूफ कैरेक्टर है, अपने साथ साथ सबको मरवाती है। इसका नाम मेल्शियस है और इसके पास एक जादुई किताब भी है। इसे पूरा भरोसा है इस किताब की मदद से ये पूरे बारबेरियन समाज को निपटा सकती है। दूसरी तरफ सैरा सेर्सी के साथ लकड़ियां काट रही होती है। इसका काम बहुत जल्दी हो जाता है और अब सैरा को बोर लगता है क्योंकि यहाँ इसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तभी यहाँ व्योर आता है और अपने साथ अपनी सेना लेकर आया था ताकि सैरा इनके साथ दो दो हाथ कर सके। वैसे भी उन
लोगों को सैरा से लड़ने की बहुत चुल है। इन्हें देखकर सैरा का दिल खुश हो जाता है। अब ये जल्दी से अपना आर्मर पहन कर आती है और अपनी तलवार के साथ लड़ने को तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले क्रिस्टल हेलमेट से लड़ने के लिए ये बंदा सामने आता है जिसने अभी अभी आर्मी ज्वाइन की है। इस बंदे में बहुत जोश होता है, पर सैरा एक ही अटैक में इसके घुंघरू बजा देती है। बेचारे को बेतहाशा दर्द होता है। जिसके बाद अब इसका बाप सामने आता है और सैरा इसके साथ भी सेम ही करती है एंड इसके भी घुंघरू टूट गए। इनके बाद ये हैंडसम मुंडा सामने आता है जिसका नाम सैरी है। ये एक जाबाज खिलाड़ी है। ये आते ही सैरा का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उस दिन सैरा ने जो लेस्बियन कपल की जान बचाई थी वो इसकी बहन ही थी। जिसके बाद ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं और सैरा इसे भी जल्द ही हरा देती है। ऐसे ही एक एक करके सभी लोग सामने आते हैं और सैरा सभी को आसानी से हराती जाती है। ये देखकर सैरसी हैरान हो जाती है कि ये मामूली इंसान इन योद्धाओं को इतनी आसानी से कैसे हरा रही है। तभी फेरी बताती है सैरा की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस दुनिया में हर चीज विल पावर से चलती है। पंछियों का तैरना, मछलियों का उड़ना और ड्रैगन्स का टेस्टी होना। ऐसी भयंकर विल पावर को विल पावर से ही हराया जा सकता है। इसलिए अब सैरा के सामने व्योर आता है। इन दोनों के बीच पहले की तरह बहुत जबरदस्त फाइट होती है। दोनों पूरी ताकत से हमला करते हैं और एंड में दोनों की तलवार टूट जाती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि सैरा कितनी स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ एक बंदा भागते हुए आता है और बताता है, ओ शाप जी, वो जंगल से एक ड्रैगन गाँव की तरफ आ रहा है। ड्रैगन जख्मी लग रहा है, जिसका मतलब वहाँ जंगलों में कुछ तो गड़बड़ है। व्योर अपनी पूरी स्क्वाड के साथ उससे भिड़ने पहुँच जाता है। थोड़ी ही देर में ड्रैगन भी यहाँ पहुँच जाता है और हमारे सैनिक मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। इसमें सैरा भी इनकी मदद करती है। जिसके बाद ये लोग ड्रैगन को मार देते हैं। तभी एक बंदे को इसके पैर में एक घाव दिखता है जो कि उन्हीं सैनिकों ने लगाया है जो सैरा को बचाने आए हैं। व्योर देखते ही समझ जाता है ये कोई मामूली घाव नहीं है, ये जादू का घाव है। पर इनके इलाके में कोई जादू इस्तेमाल नहीं करता। और तभी सैरा को याद आता है इनकी फौज में कुछ प्रीस्ट भी होते हैं जो कि जादू का इस्तेमाल करते हैं। वो बस लड़ाई में मरे हुए सैनिकों का अंतिम संस्कार करते हैं। पर सैरा को नहीं लगता कि वो इतना खतरनाक हमला भी कर सकते हैं। तभी फेरी आती है और बताती है पूर्व के कुछ लोग यहाँ देखे गए हैं और उन्हीं ने इस ड्रैगन पर हमला किया था। वो तेजी से इसी तरफ बढ़ रहे हैं। उन लोगों की वजह से यहाँ फील्ड्स भी आ चुके हैं। ये वही मॉन्स्टर हैं जिनके बारे में मैंने पहले बताया था। व्योर आधे लोगों को काम पर लगा देता है और बाकियों को अपने साथ लेकर जाता है। इधर ये सैनिक इस पंछी से लड़ने की कोशिश करते हैं पर ये तो साले फुद्दू हैं। बट सिस्टर के पास तो जादुई किताब है जिसकी मदद से ये पंछी को एक ही हमले में खत्म कर देती है। इतने में सैरा भी यहाँ पहुँच जाती है। इसे देखकर सिस्टर बहुत खुश होती है कि इसने फाइनली प्रिंसेस को ढूंढ ही लिया। ये सैरा को अपने साथ घर वापस चलने को बोलती है पर इस बात से सैरा थोड़ा हिचकिचाती है। ये देखकर सिस्टर को इन बारबेरियंस पर शक होता है कि इन लोगों ने सैरा के साथ जरूर कुछ किया है और अब ये गुस्से से बावली हो जाती है। सैरा इसे समझाने की कोशिश भी करती है कि ये उसके दोस्त हैं, पर सिस्टर बिना कुछ सोचे एक स्पेल कास्ट करती है और इन लोगों पर हमला कर देती है। वक्त पर व्योर सामने आकर सारा हमला खुद पर ले लेता है और सैरा को बचा लेता है। इस हमले से व्योर को कुछ नहीं होता और इसे ठीक देखकर सैरा बहुत खुश होती है। सैरा को अपने दुश्मनों के साथ ऐसे देखकर सिस्टर को और ज्यादा गुस्सा आता है और अब ये अपना और भी खतरनाक स्पेल कास्ट करती है। व्योर भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है पर तभी जमीन के अंदर से एक अजीब सी चीज बाहर आती है और सिस्टर को अपने अंदर जकड़ लेती है। इसकी चारों तरफ से आंखें खुलती हैं एंड ये वही मॉन्स्टर है जिसकी बात व्योर ने की थी। इसे ही फींट कहा जाता है पर ये मॉन्स्टर बड़ा ही ठरकी है भाई। सिस्टर के कपड़े ही खा गया। ये धीरे धीरे सिस्टर को पूरा खा जाता है और ये बस लोगों से मदद मांगती रहती है। इसके दोनों चमचे इसकी मदद करने की कोशिश करते हैं पर फींट खुद को रीजनरेट कर लेता है और इन दोनों सैनिकों को जान से मार देता है। जिसके बाद ये सिस्टर को ऑलमोस्ट पूरा ही खा जाता है। इसे तो अपना बिताया जीवन भी दिखने लगता है पर तभी सैरा इसे बचाने के लिए आती है। ये फींट के टेंटिकल्स काटती जाती है पर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और अब ये मॉन्स्टर सैरा को भी जकड़ लेता है। लेकिन तभी व्योर एक जोर की दहाड़ मारता है जिसकी वजह से सैरा आजाद हो जाती है। जब व्योर ने दहाड़ मारा था तब मॉन्स्टर का कोर एक्सपोज हो गया था और इसे मारने के लिए इन्हें इसके कोर पर हमला करना होगा। इनका प्लान है व्योर के साथ ही मॉन्स्टर से लड़ेंगे, साथ ही व्योर दहाड़ मारेगा। तभी मौका देखकर सैरा कोर पर हमला
हमला करके उसे खत्म कर देगी। ये लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। व्योर दहाड़ता है और मॉन्स्टर का कोर एक्सपोज हो जाता है। सारा सीधा जाकर इस पर अपनी तलवार घुसा देती है और इस तरह से ये लोग इस मॉन्स्टर को मारकर सिस्टर को बचा लेते हैं। अब कुछ देर में सिस्टर की आंख खुलती है और इसे भी सारा की तरह काल कोठरी में रखा जाता है। तभी यहाँ व्योर और सारा आते हैं। व्योर को देखकर सिस्टर की बहुत गंदी फटती है कि क्या अब ये लोग इससे खेतों में काम करवाएंगे या फिर इनका राज उगलवाएंगे। तभी सारा सामने आती है और इसे समझाती है ये लोग बुरे नहीं हैं और ना ही ये लोग रॉयल आर्मी से नफरत करते हैं। सारा को इनके बारे में बहुत कुछ जानना है, इसीलिए ये अभी यहीं रुकना चाहती है। सारा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सिस्टर को अपने कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि सारा तो इन्हें अपना दुश्मन समझती थी और अब ये सब कह रही है। इसे लगता है यहाँ आकर सारा पागल हो चुकी है और कैसे अजीब से फटे फटे कपड़े पहनने लगी है। अगर विस्टरेशिया जिंदा होती तो क्या सोचती। अब ये सुनकर सारा भी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि विस्टरेशिया हमेशा से इसकी आइडल रही है और ये उसे निराश नहीं कर सकती। तभी व्योर बताता है विस्टरेशिया मरी नहीं है और वो तो इसकी माँ है। जी हाँ, 20 साल पहले उसके साथ भी वही हुआ था जो सारा के साथ हो रहा है। यहाँ इनकी अलग ही केरला स्टोरी चल रही है। जिसके बाद ये तीनों लड़कियां बैठकर चाय पीती हैं। इन दोनों को लगता है व्योर विस्टरेशिया के बारे में झूठ बोल रहा है, क्योंकि किंगडम में विस्टरेशिया को नोबेल प्राइज मिला है। वो रॉयल आर्मी की बेहतरीन योद्धा थी। वो भला यहाँ आकर किसी जंगली के साथ घर थोड़ी बसा लेगी। पर जो भी हो, विस्टरेशिया हमेशा से सारा के लिए एक आइडल थी। सारा ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। तब से ही विस्टरेशिया उसके लिए बड़ी बहन और माँ की तरह थी। अगर वो जिंदा है तो उसकी सबसे ज्यादा खुशी सारा को ही है। तभी यहाँ विस्टरेशिया आती है, जिसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सारा इसे देखते ही पहचान लेती है। सारा से 20 सालों बाद मिलकर विस्टरेशिया इसे गले लगाती है। गले लगा रही है या क्या कर रही है भाई। इतना ही नहीं, ये सारा के भी छूने लगती है। लगता है मैंने गलत वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया। तभी यहाँ व्योर आता है और अपनी माँ को ये सब करने से मना करता है, क्योंकि अभी तो उसने भी नहीं किया ये सब, तो ये कैसे कर रही है। हाँ? विस्टरेशिया इन दोनों से थोड़ी पर्सनल चीजें पूछती है कि कहाँ तक पहुँची बात, किसमिस तो हो ही गया होगा। बट सारा सब क्लियर करती है कि इनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये लोग गाँव जाते हैं। अब सारा ने इतना बड़ा काम किया है तो उसे पूरे गाँव के सामने सम्मानित किया जाता है। सारा ने उस ड्रैगन को मारा था। यहाँ उसकी खोपड़ी और मीट को अलग किया जाता है, जिससे ये लोग आज जश्न मनाएंगे। इनका काम देखकर सारा इम्प्रेस हो जाती है। तभी व्योर इसके लिए मीट लेकर आता है। इसका टेस्ट सारा को बहुत पसंद आता है। तभी पीछे से इसकी सासू माँ आती है और इसे दारू पिलाती है। इसे पीकर सारा तो अलग ही प्लेनेट में चले जाती है। अपनी नाइट कमांडर को ऐसे दारूबाजी करते हुए देखकर सिस्टर को यकीन ही नहीं होता। तभी सेर्सी इसके मुंह में भी मीट भर देती है। जिसके बाद सारा विस्टरेशिया के साथ समुद्र के किनारे पर बैठी होती है। विस्टरेशिया सारा की तारीफ करती है। 20 सालों में सारा के बहुत बड़े सारा बहुत बड़ी और खूबसूरत हो गई है। बातों बातों में विस्टरेशिया बताती है इसने जो गले में पहना है वो इंगेजमेंट नेकलेस है। हमारे यहाँ रिंग पहनाते हैं, बट इनके यहाँ नेकलेस पहनाया जाता है। और सारा को अब पता चलता है कि उसकी तो इंगेजमेंट भी हो चुकी है। कईयों साल पहले पूर्वी सेना पहली बार यहाँ आई थी। लड़ाई में कई सैनिक यहीं छूट गए और यहाँ की लड़कियों से उन्हें प्यार हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे दुश्मनों से प्यार होता गया और शादियाँ होती गई। विस्टरेशिया कहती है अगर सारा को व्योर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे जबरदस्ती शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सारा जो भी फैसला ले वो उसका खुद का होना चाहिए, जिससे उसे खुशी मिले। सारा चाहती है वो सबसे पहले अपने लोगों के लिए खुशियाँ ला सके, उसके बाद ही वो अपना परिवार बनाएगी। विस्टरेशिया इसे समझाती है अगर किसी और को खुश करना ही तुम्हारा मकसद है तो ये बस एक बेवकूफी है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अक्सर खुद को खो देते हैं। इसीलिए सारा को सबसे पहले अपनी खुशी का सोचना चाहिए। अब ये बात सारा को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर उसके लिए खुशी का मतलब क्या है, खुशी क्या है। तभी यहाँ व्योर आता है और बताता है कल सारी प्रजाति इकट्ठी होंगी और सारा को यहाँ का एक बहुत बड़ा राज पता चलेगा। रात को सारा को एक अजीब सपना आता है जिसमें वो पानी के अंदर होती है और उसके सामने एक अजीब सा मछली जैसा दिखने वाला ड्रैगन होता है, जो कि सारा से कहता है मुझे खुशी है कि इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना। इसी के साथ सारा की अचानक से नींद खुल जाती है। इसे कुछ समझ नहीं आता कि वो सपना आखिर था क्या। जिसके बाद ये सभी लोग गाँव जाते हैं, क्योंकि सिस्टर ने एक फींट को समन किया था। तो अब यहाँ की जमीन को प्योरीफाई किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ 5 जनजातियाँ और सभी लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ सिस्टर भी होती है जिसकी सेर्सी के साथ लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये सिस्टर तो बेवकूफी है। साथ ही फींट की पकड़ में आने की वजह से सिस्टर की कुछ याददाश्त भी जा चुकी है। सेर्सी कहती है इसकी याददाश्त खोना तो अच्छी बात है, वैसे भी ये भगवान के नाम पर सिर्फ पाप ही करती थी। ये सुनकर सिस्टर का दिमाग खराब हो जाता है और ये सेर्सी से लड़ने लगती है। इन दोनों को ऐसे
से लड़ते हुए देखकर सारा परेशान हो जाती है, पर विस्टरेशिया को बड़ा मजा आता है। खून वून निकालो यार, ऐसे कौन लड़ता है। यहाँ इन दोनों में WWE शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को लेटा लेटा कर मारते हैं। अरे ये सब चिपकने के बहाने हैं, दोनों एक दूसरे को बैड टच करते हैं। पर एंड में सर्सी सिस्टर को हरा देती है, जिसके बाद ये तीनों चाय पीते हैं। तभी सर्सी बताती है वो भी इलॉड्रिन से है, मतलब ये भी सारा की तरह पूर्व से आई है। सर्सी इससे ज्यादा इन्हें कुछ नहीं बताती। जिसके बाद ये तीनों बहनें पूजा से पहले नहाने जाती हैं। रास्ते में ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। सर्सी कहती है, छी तुम सिस्टर होकर भी नहाती धोती नहीं हो, और इसने सच में एक हफ्ते से नहीं नहाया था। जिसके बाद तीनों बहनें कपड़े उतार कर नहाने चले जाती हैं। क्या नजारा, मतलब झरने का। साथ ही सारा कुछ मछलियां भी पकड़ती है और ये लोग उन्हें पकाकर खा जाते हैं। यहाँ इनकी अलग ही पिकनिक चल रही है। जिसके बाद गाँव के सभी लोग प्योरिफिकेशन के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते थोड़ी ही देर में ये लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर इन लोगों ने फील्ड से लड़ाई की थी। दरअसल इस दुनिया की हवा, पानी, आग, धरती सभी चीजों में विल पावर होती है। वो मॉन्स्टर धरती की विल पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से पूरी जमीन बंजर हो गई है। और अब शुद्धिकरण की मदद से ये लोग जमीन को नॉर्मल कर देंगे। जब किसी इंसान की विल पावर खत्म हो जाती है तो वो कभी वापस नहीं आती, पर धरती के साथ ऐसा नहीं है। अर्थ की विल पावर रुक जाती है, जिसे आज ये लोग प्योरीफाई करके नॉर्मल कर देंगे। तभी एल्फ वेयोर से वही जादुई किताब मांगता है। जैसे ही सिस्टर ये देखती है, अपनी किताब लेने के लिए मिल्खा सिंह बन जाती है, पर सर्सी इसे पकड़ लेती है और फिर से हरा देती है। एल्फ बताता है इसने रीजुत्सु का यूज किया था। वैसे तो इसमें कोई जादू नहीं है, पर इसने भी धरती की विल पावर का यूज किया था। अब सभी एल्फ और ड्वार्फ मिलकर यहाँ एक मैजिक साइन बनाते हैं। इसके 5 कोनों में अलग अलग चीजें जैसे कि फायर, वाटर, विंड और अर्थ के कैटलिस्ट रखे जाते हैं। जिसके बाद वेयोर सेरेमनी के लिए सामने आता है और एल्फ मंत्र पढ़ना शुरू करता है। चारों एलिमेंट्स अपनी विल पावर रिलीज करते हैं। साथ ही वेयोर भी अपनी विल पावर धरती को अर्पित करता है, जिस वजह से यहाँ की सफेद मिट्टी वापस नॉर्मल हो जाती है और अब धरती में उसकी विल पावर पहले की तरह फ्लो करने लगी है। ये सब देखकर सारा की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। जिसके बाद सारा गांव वालों के साथ मिलकर इस जमीन पर पेड़ पौधे लगाती है, ताकि ये लोग अपने जंगलों को बरकरार रख सकें। हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। वैसे तो सारा भी इनकी मदद करती है। सोचो ये प्रिंसेस होकर ऐसे आंडू पांडू काम कर रही है। डाउन टू अर्थ बंदी है, डाउन टू अर्थ। तभी यहाँ वेयोर आता है और सारा की तारीफें करता है। साथ ही ये बताता है फिंट हमारी घृणा, ईर्ष्या एवं लालच का ही अवतार होते हैं, इसलिए हमें सदैव अपनी भावनाओं एवं इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा ये भावनाएं ही हमारी शत्रु बन जाती हैं। साथ ही ये एल्फ भाई बताते हैं रीजुत्सु की वजह से धरती की विल पावर यूज हो रही थी, इसलिए बदले में धरती ने सिस्टर की याददाश्त ही मिटा दी। ये तो कम ही है, वरना धरती तो उसकी जान भी ले सकती थी। सिस्टर भी पेड़ लगाने में मदद करती है। यहाँ सर्सी इसका साथ देती है। अब शाम को फ्री होकर सारा वेयोर के साथ बैठी होती है। यहाँ ये बताती है अब धीरे धीरे इसे यहाँ के लोग, उनकी संस्कृति और नेचर के साथ का कनेक्शन समझ आ रहा है, जिसकी इसे बहुत खुशी है। अब अगले दिन सारा विस्टरेशिया के साथ प्रैक्टिस करती है, जिसमें ये विस्टरेशिया को कड़ी टक्कर देती है। सारा की काबिलियत देखकर विस्टरेशिया भी इम्प्रेस हो जाती है, पर एंड में ये सारा को हरा ही देती है। तभी विस्टरेशिया नोटिस करती है सारा के नेकलेस में मिट्टी लग गई है और ये इसे अपना नेकलेस उतार कर साफ करने को बोलती है। पर सारा को पता नहीं था कि ये नेकलेस उतर भी जाता है, क्योंकि इसमें तो कोई हुक है ही नहीं। विस्टरेशिया बताती है नेकलेस भी विल पावर से ही खुलता है। अगर सारा इसे उतारने की इच्छा रखेगी तो ये उतर जाएगा। एंड इससे साफ पता चलता है सारा ने कभी दिल से चाहा ही नहीं कि ये नेकलेस उतर जाए, वरना कब का उतर जाता। जिसके बाद सारा इसे नदी में ले जाकर अच्छे से साफ करती है, पर जब ये इसे दोबारा पहनने की कोशिश करती है तो ऐसा नहीं होता। सारा बहुत ट्राई करती है पर कुछ नहीं होता और अब ये सीधा विस्टरेशिया के पास जाती है। विस्टरेशिया बताती है ये नेकलेस ऐसे ही नहीं पहना जाता, इसके लिए इसे एक प्रथा करनी होगी, जिसमें इसे वेयोर के ऊपर पीछे से पानी डालना होगा और उसकी आंखें बंद करके प्यार से पूछना होगा कौन हूँ मैं। ऐसा करने से शायद काम बन सकता है। सारा शर्म से लाल हो जाती है कि ये क्या फालतू सी प्रथा है इनकी, और उसे ये सब उस जंगली के साथ करना होगा। अब सारा सीधा नदी जाती है पानी भरने। इधर सर्सी विस्टरेशिया को मना करती है कि वो ऐसा सारा को तंग ना करे, क्योंकि ये है कोई काम का नहीं है। पर विस्टरेशिया चाहती है वो वेयोर और सारा को थोड़ा करीब ला सके, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। और वैसे भी मुझे मरने से पहले अपने पोता पोती देखने हैं। इधर वेयोर गाँव वालों की काम में मदद करता है। तभी झोपड़ी के ऊपर से सारा इस पर पानी डालकर इसे नहला देती है और वेयोर इसे देख लेता है, इसलिए सारा यहाँ से भाग जाती है। वेयोर को समझ नहीं आता कि सारा सर्दियों में होली क्यों खेल रही है। वेयोर अपनी मॉम के पास जाता है क्योंकि इसे सारा कहीं नहीं मिलती। तभी विस्टरेशिया कहती है भाई तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है, तूने कुछ शगुन दिया, उसे गिफ्ट दिया, उसे कुछ अच्छा बनाकर खिला, तभी
तभी तो इम्प्रेस होगी वो। अब व्योर सामान लेने जंगल जाता है। ये उसी जगह जाता है जहाँ इन्होंने प्योरिफिकेशन किया था और अब यहाँ काफी अच्छी फसल आ चुकी है। पीछे से सैरा भी पानी लेकर तैयार खड़ी थी। तभी व्योर को एहसास हो जाता है और सैरा जल्दी से छुप जाती है। वो सब तो फिर भी ठीक है, पर ये पानी लेकर पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ी भाई? व्योर को पता चल जाता है कि पेड़ के ऊपर सैरा ही है। तभी सैरा निंजा हथौड़ी बनकर यहाँ से भाग जाती है। सैरा पूरे रास्ते इसका पीछा करती है, यहाँ तक कि समुंदर में भी पहुंच जाती है, पर मिशन कंप्लीट नहीं कर पाती क्योंकि हर बार व्योर को पता चल ही जाता है। जिसके बाद व्योर अपने घर जाता है और शेव करता है। तभी यहाँ सरसी आती है। व्योर इससे सैरा के बारे में पूछता है क्योंकि इसे लगता है कि सैरा इसे कमजोर समझती है क्योंकि व्योर ने उसे वो नेकलेस नींद में पहनाया था और कभी इस बारे में खुलकर बात भी नहीं की। व्योर सैरा को खुद बताना चाहता था, पर विस्टरेशिया ने पहले ही सब बता दिया, तो इसे लगता है कि सैरा इसे फट्टुल तो नहीं समझती। सरसी समझाती है उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ सैरा अपने मिशन के लिए सिस्टर मेल्शियस के पास जाती है ताकि ये इसकी मदद ले सके। व्योर को नहलाने में सिस्टर मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इतने में सैरा अपने कपड़े ही उतारने लगती है। अरे ये कैसी मदद हो रही है? गलत वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया क्या? इतने में व्योर आ जाता है और देखता है सैरा कहीं भाग रही है। ये उसका पीछा करता है और इसे पकड़ भी लेता है, पर ये सैरा नहीं सिस्टर होती है। तभी पीछे से सैरा इस पर पानी डालकर इसकी तरफ आगे बढ़ती है। तभी सैरा नोटिस करती है व्योर ने तो आज शेव कर लिया है और अब इसका ध्यान भटकने लगता है, पर फिर भी ये व्योर की आंखें बंद कर लेती है और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाती है, बताओ तो जरा मैं कौन हूँ? व्योर इसे पहचान लेता है। जिसके बाद सैरा नेकलेस पहनने का ट्राई करती है, पर घंटा कुछ नहीं होता क्योंकि विस्टरेशिया तो इसका चूतिया काट रही थी। व्योर इसे बताता है ये नेकलेस ऐसे नहीं पहना जाता और अब जाके सैरा को रियलाइज होता है उसे बेवकूफ बनाना कितना आसान है। अब शाम को ये सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और विस्टरेशिया को समझाते हैं बुढ़ी हो गई है भाई, तू ऐसे बच्चों को परेशान मत किया कर। अब खाना वाना खाकर ये दोनों आशिक बाहर आते हैं। यहाँ व्योर सैरा से उसका नेकलेस लेकर अपने भगवान और प्रकृति की विल पावर की मदद से सैरा को नेकलेस पहनाता है। यहाँ ये अपनी प्रेयर भी बोलता है, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एंड इसी के साथ सैरा के गले में वापस से फंदा अटक जाता है। सैरा को इन आम लोगों के साथ आम जिंदगी जीते हुए देखकर मेल्शियस को हजम नहीं होता कि भाई ये तो अपने गांव के सरपंच की बेटी है, ये ऐसे काम कर रही है। मेल्शियस सैरा से पूछती भी है कि सैरा यहाँ इतना घुल मिल रही है और उसने एंगेजमेंट नेकलेस भी दोबारा पहन लिया, तो क्या ये इलॉड्रिन वापस कभी नहीं जाएगी? सैरा के सामने अब दो चॉइसेस हैं, या तो यहाँ रहकर खुशी से साधारण सी जिंदगी जिए, यहाँ इसके पास खाने के लिए भरपूर मीट है, शुद्ध पेयजल है, पटाने के लिए लड़का है, बेसिकली सब कुछ है, या वापस जाकर सम्मान से नोबल की जिंदगी जिए जहाँ बस लोग हर दिन भूख से मर रहे हैं जिनके लिए सारा कुछ नहीं कर पा रही। इनकी ये सारी बातें पीछे से व्योर भी सुनता है। जिसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं, पर सैरा के दिमाग में अब भी वही बातें चल रही होती हैं। व्योर ये चीज नोटिस कर लेता है और सैरा को अपने साथ खुली हवा में लेकर जाता है। वो सब छोड़ो, आप चांद देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। सैरा बताती है उसका मन वापस जाने का है, पर वो यहाँ भी रुकना चाहती है क्योंकि उसे अपनी खुशी ढूंढनी है। व्योर इसे दोनों ही फैसलों पर अच्छे से सोचने को बोलता है क्योंकि ये फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है। सैरा ऐसा ही करती है और अपने पहले फैसले के बारे में सोचती है कि अगर ये वापस चली गई तो लोग बहुत खुश होंगे, पर हो सकता है इसे बंदी बना लिया जाए क्योंकि ये दूसरे देश से बचकर आई है, जो अच्छा नहीं होगा। पर अगर सैरा व्योर से शादी कर ले तो नॉटी नॉटी चीजों के बाद इनके बुरे कर्मों का नतीजा पैदा हो जाएगा जो कि व्योर की तरह ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये सब सोचकर सैरा के मुंह में पानी आने लगता है। देख रहे हो कैसे ठरक टपक रही है। सैरा को अब भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। व्योर इसे एक आइडिया देता है कि इसे थाईलैंड की ट्रिप करनी चाहिए, जिससे थोड़ा दिमाग तो खुल ही जाएगा और फैसला लेने में आसानी होगी। दूसरी तरफ इलॉड्रिन में सैरा के भाई मार्ग्रेव के पास एक सैनिक आता है और बताता है सैरा की बॉडी कहीं नहीं मिली, जिसका मतलब हो सकता है कि सैरा को दुश्मनों ने बंदी बना लिया हो। पर इस बहन के भाई को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो उसे हमेशा से मना ही करता था और अब इसे बस अपनी अगली लड़ाई की चिंता है। इधर सैरा अकेले बैठकर सोचती है कि इसे ट्रिप में कहाँ जाना चाहिए, एल्फ की नगरी ढोलकपुर या फेरिस के घर डिज्नीलैंड या फिर नंगे पेड़ों के घर या फिर बॉने मिनियंस की दुनिया क्वेफ्तो में। तभी यहाँ व्योर आता है और सजेस्ट करता है ये लोग क्वेफ्तो जा सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे हॉट स्प्रिंग है जहाँ नंगे पुंगे होकर नहाने में अलग ही मजा आएगा। ये सब सुनकर सैरा सच में पागल ही हो जाती है क्योंकि इनके पास मीट, फसल, पानी, लकड़ी सब कुछ है। असली स्वर्ग में तो ये लोग रह रहे हैं,
पर सरसी बताती है ये पूरा सच नहीं है। यहाँ बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं जिनसे आम लोगों को ही लड़ना पड़ता है और उसमें उनकी जान भी जाती है, जिसे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। वो बंजर जमीन में खेती करते हैं जिसका सारा अनाज टैक्स देने में ही चला जाता है और वो बेचारे भूख से मर जाते हैं। देखो, जिंदगी किसी की आसान नहीं होती, हमें बस चुनना पड़ता है कि हमें कैसे जीना है। इधर व्योर बताता है उसने बॉने मिनियन से सैरा के लिए एक हेलमेट बनवाया है क्योंकि सैरा ने इतना महान काम किया है तो वो लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ये सुनकर सैरा की आंखें चमक उठती है और अब ये लोग ट्रिप पे क्वेफ्तो ही जाएंगे। सैरा को खुश देखकर ये दोनों भी बहुत खुश होते हैं। तभी व्योर तेज दहाड़ लगाता है और फेरी को समन करता है। व्योर इसे क्वेफ्तो भेजता है ताकि ये पता लगा सके कि सैरा का हेलमेट तैयार हुआ या नहीं। फेरी यहाँ से चले जाती है और व्योर बताता है फिलहाल इनको समन करने का काम अभी सिर्फ ये और इसका बाप ही कर सकता है। अब क्योंकि व्योर ही अगला चीफ बनेगा तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पर सैरा तो इसे कोई गिल्ली डंडा खेलने वाला गांव का गवार समझती थी। तभी फेरी वापस आ जाती है और बताती है इसका हेलमेट कल सुबह तक तैयार हो जाएगा। अगले दिन सुबह 4 बजे ये लोग क्वेफ्तो के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सैरा थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि इन्हें इतनी दूर जाना है तो पहुंचने में भी टाइम लगेगा। पर तभी वैर अपना खून बहाता है और समनिंग जुत्सु का यूज करके यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन को समन कर लेता है जो कि बहुत कूल होता है। और रही बात स्पीड की तो ये 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है। ये लोग मस्त मौला उड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से आग के गोले से इन पर हमला हो जाता है जो कि इस फायर ड्रैगन ने किया था। ये ड्रैगन लगातार हमारी टीम पर हमला करता जाता है जिससे ये लोग जैसे तैसे बचते हैं। सैरा इसका सामना करने के लिए तैयार थी पर ऐसा करने से व्योर और सैरा तो बच जाएंगे पर ये दोनों घोंची लोग मारी जाएंगी, इसलिए इनका बचकर भागना ही सही रहेगा। तभी फायर ड्रैगन इन पर एक खतरनाक हमला करता है पर तभी ड्रैगन पर गोले बारूद से हमला हो जाता है जो कि इन नन्हे मिनियंस ने किया था। ये मिनियंस ड्रैगन से फाइट करते हैं। तब तक व्योर की टीम लैंड कर जाती है जिसके बाद ये सभी लोग अपनी जान बचाकर गुफा के अंदर भागते हैं। ड्रैगन इनका पीछा करता है जिस पर ये ग्रेनेड से भी हमला करते हैं और मौका देखकर सभी लोग गुफा के अंदर घुस जाते हैं। पर इतने में ड्रैगन इन पर आग उगल देता है। व्योर जैसे तैसे सैरा को इस हमले से बचाता है पर इस चक्कर में उल्टा इसे ही चोट लग जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग गुफा से होते हुए बोनो की नगरी में आ जाते हैं जो कि किसी फैक्ट्री से कम नहीं लगती। ये सब देखकर सैरा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा था। अब थोड़ी देर में चलते चलते ये लोग हॉट स्प्रिंग तक पहुंच जाते हैं। ये पानी नेचुरली बहुत गर्म होता है जिसे यूज करने के लिए ठंडा किया जाता है। अब यहाँ से व्योर इन लोगों से अलग हो जाता है क्योंकि ये मर्द माथा का दर्द है। अब यहाँ आते ही सैरा अपना आर्मर और कपड़े उतारती है जिसे ये बोना बस देखते ही जा रहा था। ये सारे लड़के ना एक जैसे ही होते हैं और ये हिल कैसे रहा है भाई। ये तीनों इसे चमका देते हैं कि साले बच्चे है तो क्या हुआ, लड़कियों को नंगू पुंगू देखेगा। तभी ये बोना अपना हेलमेट उतारता है और असल में ये लड़की किमाकी है। पर इन तीनों को इस पर जरा भी भरोसा नहीं होता क्योंकि लड़के बड़े हरामी होते हैं। एंड अब किमाकी अपनी शर्ट खोल के दिखाती है एंड हाँ ये सच में लड़की ही है, वो भी कोई छोटी बच्ची नहीं, पूरे 55 साल की। अरे पाए लागू ग्रैंड माँ, हाँ वो सब तो ठीक है पर ये सारा को कपड़े चेंज करते हुए क्यों देख रही थी? हाँ कहीं ये लेस्बियन तो नहीं? तो असल में ये सारा के आर्मर को देख रही थी क्योंकि यहाँ मेटल और हथियार जैसी चीजों का ही काम होता है। तो किमाकी को सारा के आर्मर में इंटरेस्ट आ गया और वो इसे एग्जामिन करके उसकी सर्विसिंग करना चाहती है। अब सारा को छूने का मौका तो मिल नहीं रहा तो उसका आर्मर ही छू ले। सारा इस चीज के लिए हाँ कर देती है। इसके इतना कहते ही किमाकी के चमचे आकर सारा का आर्मर उठा ले जाते हैं, वो भी लड़कियों की चेंजिंग रूम में घुस के। मैंने कहा था ना ये सारे लड़के एक जैसे होते हैं, शर्म वरम तो कुछ है ही नहीं। जिसके बाद ये चारों कुड़ियां हॉट स्प्रिंग में जाती हैं। इस पानी में नेचुरली सल्फर मिला हुआ होता है जो कि बॉडी को हील करने में, सुंदर दिखने में, स्टैमिना बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। अब मेल्शियस सारा को साफ करने में मदद, शक्ल देख रहा ठरकी की। जिसके बाद ये लोग गर्म पानी में रिलैक्स करते हैं। इसी दौरान सरसी बताती है विस्टेरेशिया भी व्योर की तरह ड्रैगन को समन कर सकती है। जब कोई अकेले एक ड्रैगन का शिकार करता है तब उसे ड्रैगन को समन करने की पावर मिल जाती है। ये सुनकर सारा को भी इस चीज में इंटरेस्ट आ जाता है और अब वो भी ड्रैगन को मारना चाहती है पर सरसी इसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। तभी किमाकी सारा को चांदी की एक चट्टान दिखाती है जो कि बहुत शानदार होती है। सारा जाती है और अपनी विल पावर से इसे रिफाइन करने की कोशिश करती है। इसके छूते ही ये पूरी चट्टान चमक उठती है। इस एनर्जी को सारा अपने अंदर भी फील कर पाती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और प्योर होती है। इसीलिए सारा रुक जाती है और चट्टान पर बैठकर सामने वाले पहाड़ का व्यू एंजॉय करती है। ये पूरा पहाड़ ही चांदी से बना हुआ है और सच में बहुत सुंदर लगता है। अब थोड़ा होश में आकर सारा नीचे भी नजर घुमाती है जहाँ व्योर होता है और ये अपने सामने का व्यू एंजॉय करता है। अब शर्म से सारा का मुंह बंदर की गांड जैसे लाल हो जाता है। इज्जत पूरी उड़ गई पर ये भी मौका नहीं छोड़
छोड़ती और व्योर का व्यू एंजॉय करती है। इसके आगे का क्रोम में देख लेना। इन दोनों को रोमांस करते हुए देखकर मेलिशियस को जलन होती है और वो सैरा को बचाने के लिए सीधा ही कूद पड़ती है एंड अपना ही सर फोड़ लेती है। अब ये लोग यहाँ से निकलकर बस्ती की ओर जाते हैं। तभी सैरा नोटिस करती है व्योर के गले में जलने का निशान है जो कि उसे सैरा को बचाते हुए लगा था। इस चीज से सैरा बड़ी इम्प्रेस होती है क्योंकि कोई खुद से पहले सैरा को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। जिसके बाद किमाकी इन्हें बहुत सारा टेस्टी खाना खिलाती है जो कि सिर्फ इनके इलाके में ही मिलता है। सैरा का दिल खुश हो जाता है और यहाँ व्योर इसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। खुलेआम रोमांस हो रहा है जिससे मेलिशियस को बहुत जलन होती है। मस्त दाल बाटी और चूरमा लपेटकर ये लोग फैक्ट्री की तरफ जाते हैं सैरा का न्यू हेलमेट लेने। तभी इन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा रोबोट दिखता है। ऐसी टेक्नोलॉजी देखकर इन दोनों का दिमाग घूमने लगता है क्योंकि अगर इस टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग रॉयल आर्मी से लड़ने उतर गए तो एक ही बार में उनका सफाया कर देंगे। पर ये लोग ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि इन्हें लफड़ा लफड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ी ही देर में ये लोग चीफ के पास पहुंच जाते हैं जिसने सैरा का हेलमेट कंप्लीट कर दिया है। तो ये है सैरा का न्यू हेलमेट। ये हेलमेट कम हेयरबैंड ज्यादा लग रहा है बट ये ही है हेलमेट। सैरा इसे पहनती है पर लगता नहीं है इससे कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी। तभी चीफ बताता है हेलमेट को एक्टिवेट करने के लिए सैरा को अपनी विल पावर को हेलमेट तक फ्लो करना होगा। सैरा ऐसा ही करती है और इसके चारों ओर एक शानदार सा हेलमेट बन जाता है जो कि बहुत कूल लगता है। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी देखकर मेलिशियस के दिमाग में मेल फंक्शन हो जाता है और ये बेहोश होने लगती है। तभी चीफ दद्दू इन्हें और क्रेजी चीज दिखाते हैं, ये जायंट रोबोट। एंड इस बार मेलिशियस पूरा बेहोश हो जाती है। कईयों सालों पहले जब ये मिनियंस अपना ठिकाना ढूंढते हुए यहाँ आए थे तब उन्हें ये रोबोट्स भी मिले और तब से आज तक ये लोग उन्हें समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। इन रोबोट्स के अंदर भी विल पावर और जादू है पर वो काम कैसे करता है ये नहीं पता। तभी किमाकी इन्हें अपना फेवरेट रोबोट दिखाती है जो कि अपनी आंखें मूव करता है और ये सबसे पहले सैरा को ही देखता है जिससे सैरा की बहुत गंदी फटती है पर रोबो इसे कुछ नहीं करता। जिसके बाद ये लोग मेलिशियस को लेटा देते हैं और ग्लूकोज वगैरह पिलाते हैं। तभी किमाकी सैरा से पूछती है क्या इसके पास सच में क्रिस्टल का हेलमेट है, जिस पर सैरा बताती है वो तो व्योर के साथ लड़ते वक्त टूट गया था बट वो अभी भी रखा हुआ है, अगर किमाकी चाहे तो उसे आकर देख सकती है। जिसके बाद सभी घर ही जाके सुत्ती बाबू। सुबह उठ के ये लोग नाश्ता वाश्ता करते हैं। तभी सैरा किमाकी से पूछती है यहाँ नर और मादा के लिए चेंजिंग रूम अलग अलग है पर हॉट स्प्रिंग में सब एक साथ क्यों नहाते हैं। जिस पर किमाकी बताती है इनके यहाँ किसी के सामने कपड़े उतारना मतलब सामने वाले को नॉटी चीजों के लिए बुलाना होता है पर साथ में नहाने का मतलब बस खुद को साफ करना होता है, इसीलिए यहाँ ऐसा सिस्टम है। इसी के साथ किमाकी बताती है कल इनके सोने के बाद दद्दू इसे सैरा और व्योर के साथ उनके गाँव जाने को बोल रहे थे क्योंकि इन्होंने सैरा का आर्मर अपग्रेड कर दिया है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए किसी को तो जाना ही होगा। और वैसे भी किमाकी को क्रिस्टल हेलमेट के बारे में भी जानना है तो वो वहाँ जाकर उसे भी एग्जामिन कर सकती है जिसके लिए ये बहुत एक्साइटेड है। और हाँ ये इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगी, अच्छी बच्ची है ना। तभी चीफ आते हैं और बताते हैं इनकी गुफा के सामने कल वाला रेड ड्रैगन बैठा हुआ है जो कि बस इनके निकलने का ही इंतजार कर रहा है ताकि इन पर हमला कर सके। यहाँ से जाने के लिए इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है जिसका मतलब अब इन्हें लड़ाई में उतरना ही पड़ेगा। सैरा लड़ाई के लिए फुल तैयार है क्योंकि इसे अपना नया हेलमेट जो टेस्ट करना है। जिसके बाद सभी बौने काम पर लग जाते हैं और अपने गोले बारूद के साथ जंग की शुरुआत करते हैं। इन दो फुटिये लोगों को उतने बड़े ड्रैगन से जरा भी डर नहीं लग रहा क्योंकि इन्हें तो बस अपने नए हथियार टेस्ट करने हैं। व्योर और सैरा भी इस जंग के लिए फुल तैयार होते हैं। ड्रैगन आते ही सैरा पर हमला करके इसे दूर फेंक देता है। सैरा जल्दी से खड़ी होती है पर इतने में ड्रैगन इस पर आग फेंक देता है। व्योर टाइम पर सैरा के सामने आ जाता है और इसको तंदूरी मुर्गी बनने से बचा लेता है। जिसके बाद सैरा सीधा जाकर इस पर हमला कर देती है पर इससे कुछ नहीं होता और उल्टा ड्रैगन इसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। व्योर जाता है और ड्रैगन पर हमला करता है। तभी ड्रैगन इस पर भी आग फेंक देता है और इस बार व्योर दहाड़ लगाकर ड्रैगन के हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी बीच सैरा भी आजाद हो जाती है और अब ये दोनों मिलकर ड्रैगन पर लगातार हमले करते हैं पर इसकी मोटी चमड़ी पर इनकी तलवार का कोई असर नहीं होता। पीछे से मिनियंस भी इन्हें कवर देते हैं पर इससे भी कुछ नहीं होता। मौका देखकर किमाकी भी अपना ग्रेनेड फेंक देती है पर इससे भी घंटा कुछ नहीं होता और अब तो इन सब की बलि चढ़ने वाली है। दरअसल इस ड्रैगन को ताकत से नहीं सिर्फ विल पावर से हराया जा सकता है। एंड इस धमाके की वजह से व्योर को सांस लेने का टाइम मिल जाता है और अब ये फिर से दहाड़ लगाता है जिसके तुरंत बाद सैरा भी हमला करती है और ड्रैगन की एक उंगली काट देती है। पर इतने से काम नहीं बनेगा। ड्रैगन ऊपर जाता है और एक बहुत बड़ा आग का गोला तैयार करता है। तभी यहाँ फेरी आ जाती है और रेड को शांत कराती है क्योंकि ये तो उसका दोस्त है। अब ड्रैगन नीचे आकर इनसे बात करता है। ड्रैगन बताता है वो तो बस इन इंसानों को टेस्ट करना
चाहता था क्योंकि इतने टाइम बाद इलॉड्रिन इस इलाके में वापस आए हैं। मतलब इतने टाइम बाद कोई पश्चिमी लड़की एक बारबेरियन से शादी करने वाली है। ये बात सारा को समझ नहीं आती और ड्रैगन कहता है वक्त के साथ इसे सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहकर ड्रैगन यहाँ से जाने लगता है। तभी व्योर इसे रोककर पूछता है कि कुछ टाइम पहले इन लोगों ने वही काले ड्रैगन को मारा था, तो क्या ये इनसे नाराज नहीं है? जिस पर रेड बताता है वो ड्रैगन थोड़ा बावला था और काफी बुढ़ा भी हो चुका था, इसीलिए ये लोग उसे मार पाए, वरना तो वो इन सब की रेल बना देता। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही रेड बताता है वैसे तो वो इन्हें मार देता, पर ये लोग इसके टेस्ट में पास हो गए हैं, इसीलिए ये सबको जिंदा छोड़ रहा है। जाते जाते ड्रैगन इनसे दोबारा मिलने की बात करता है और कहता है अगली बारी तक एक दो गलत काम के नतीजे भी पैदा कर देना, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो प्रकृति का नियम है। इस बात से व्योर अग्री करता है और सैरा को मनाने लगता है कि अब हमें मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। वैसे भी रिजल्ट आने में टाइम लगता है, पर सैरा साफ मना कर देती है क्योंकि इसे पता है सारे लड़के एक जैसे होते हैं। तभी यहाँ बाकी लोग भी आ जाते हैं और इन दोनों को ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। इन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि इंसानों ने एक ड्रैगन दे नाल गल करी सी। दूसरी तरफ हम सैरा के भाई मार्ग्रेव को देखते हैं जो कि किंग के सामने होता है। किंग इस पर भड़क रहा था कि सेनापति होने के नाते इससे एक वार नहीं जीती जा रही। इसने तो अपनी बहन को भी युद्ध में भेजा था जिससे हुआ कुछ नहीं, उल्टा इनकी सेना ही मारी गई। किंग किसी भी कीमत में बस अपनी बहन विस्टरेशिया को ढूंढना चाहता है जिसे उन बारबेरियंस ने किडनैप कर लिया था और इसलिए ये उनके खिलाफ जंग लड़ रहा है। इतने सालों में मार्ग्रेव का भी दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए इस बार ये सारे बारबेरियंस को जड़ से खत्म कर देगा। इधर ये सभी किमाकी को सामान देकर अलविदा करते हैं। अपने चीफ दद्दू को बाय बोलकर किमाकी हमारी टीम के साथ उनके देश निकल जाती है। यहाँ सैरा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे यहाँ 1 महीने हो गए और इतने कम टाइम में उसने इतनी सारी क्रेजी चीजें करी हैं जो उसने इलॉड्रिन में 26 सालों में नहीं करी। यहाँ रहकर इसे समझ आ चुका है बिना लड़ाई के भी एक नॉर्मल सुकून की जिंदगी हो सकती है। एंड सैरा ने अपना सबसे बड़ा फैसला ले लिया है, वो वापस नहीं जाना चाहती। वो अपनी नाइट की पोस्ट से रिजाइन करती है ताकि वो व्योर के साथ विवाह कर सके। निकल गई लड़की हाथ से, पड़ गई राधे भैया के प्यार में। अब शादी होगी, नॉटी चीजें होंगी, बच्चे होंगे जो कि आपको क्रोम पे मिल जाएगा। मजाक था। एंड इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म होता है। आई नो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो कर दो गुलाबी दिल कमेंट। ओके बाय।